नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स बुक्स के बारे में। इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिस सेट अच्छे हैं और हमें कितनी प्रैक्टिस सेट्स मारनी चाहिए, किन किन लोगों को अभी से प्रैक्टिस मारनी चाहिए, किन लोगों को अभी नहीं मारनी चाहिए और प्रैक्टिस सेट मारने का तरीका क्या होता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर हम और चीज़ों पे जाएंगे। तो एक YCT बुक्स करके एक पब्लिकेशन है जिसको यूथ पब्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है ना। यूथ कम्पिटिटिव करके है वो। तो yct.com पे जाइएगा और वहाँ से आप उस बुक्स को सेट्स को परचेज कर लीजिएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है ना, यूथ पब्लिकेशन का। ठीक, आप याद रखिए, यूथ पब्लिकेशन का एक अड्डा 247 है। आप इसका भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और एक टेक्स्ट बुक करके एक ऑनलाइन टेस्ट एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। ये सारी टेस्टें बहुत अच्छी टेस्ट है, ठीक है ना। और आप बिहार में आपके लिए प्लेटफॉर्म है, किरण है, इन सब का टेस्ट भी आप मार सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो अभी जब तक एग्ज़ाम में समय है तब तक आप इन बारी बारी से लेके मारते रहिए। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट मारने का तरीका क्या होता है। आप जैसे आपने हार्ड कॉपी लिया है तो हार्ड कॉपी आप क्या करिए कि आप उसी समय में प्रैक्टिस सेट करिए, मारिए जिस समय में आपका एग्ज़ाम होता है। मान लीजिए कि जो BPSC टीआरई का एग्ज़ाम है 12 से 2 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो आप उसी समय प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो फैमिलियर हो जाएगा उस समय के लिए, ठीक है ना। और अच्छा काम करेगा। कब? जब एग्ज़ाम में भी जाइएगा उस समय भी अच्छा काम करेगा, ठीक। और तब तक आपको क्या है, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा कि 2 घंटे में ही, 12 से 2 के बीच में ही हमको क्या करना है, सेट मार लेना है, ठीक। अब जब आप सेट मार ले तो आपने अब एनालिसिस कर लिया कि हाँ मेरा इतना नंबर सही हुआ। मान लीजिए 120 में आपको 75 नंबर, 80 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। कितना भी नंबर आ रहे हैं आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। और नंबर देखकर ये मतलब मत एथी होइए कि मेरा तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस आप सेट मारिए और एनालिसिस करिए, उसका डिटेल एनालिसिस। जब आप सेट मारते हैं उसके पीछे उसका डिटेल एनालिसिस दिया रहता है कि क्या क्वेश्चन था और उसका क्या क्या एनालिसिस है, ठीक। अब उसको जब एनालिसिस करिएगा तो आप देखिएगा कि जो जो क्वेश्चंस आपके गलती हुए हैं वो क्वेश्चन अगले जब भी सेट्स आएंगे उसमें अगर वो क्वेश्चन दिखेगा वो आपसे गलती नहीं होगा जब आप डिटेल एनालिसिस करिएगा। तो ये एक चीज़ तो आप बिल्कुल जब सेट मारिए तो आप उसको डिटेल एनालिसिस करिए, ठीक। और सेट कब मारिए, जब आपका एग्ज़ाम टाइम है उसी टाइम, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उसी टाइम में आप उस प्रैक्टिस सेट को मारिए, ठीक। अब किन व्यक्तियों को प्रैक्टिस सेट मारनी चाहिए, ठीक, ये भी बात है। तो देखिए, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, ठीक है ना, आपने 1-2 बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है, तभी आप प्रैक्टिस सेट मारिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही प्रैक्टिस सेट मारने लगते हैं, मतलब कि गए मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद लिया, मारने लगे। और इसमें एक दिक्कत ये है कि आप मारने के लिए आप मार सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने तैयारी तो किया नहीं है अच्छे से और आपका अब नंबर आएगा 65, 60, 40, 45 या जो भी आपका एक नंबर आएगा। अब वो आप क्या करिएगा, आपको लगेगा कि अरे मेरा नंबर तो इतना कम आ रहा है, मेरा तैयारी ही नहीं है, मेरे से तो एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। इस तरह के निगेटिव थॉट्स आपको आने लगेंगे, ठीक है ना। तो इनसे आप बचिए, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। और मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि आप YCT क्या मतलब यूथ कम्पिटिटिव टाइम्स का आप वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं या अड्डा 247 का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और एक ऑनलाइन टेस्ट आता है टेक्स्ट बुक का, उसका भी आप ले सकते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं वो बहुत ही VVI हैं,
आपके तैयारी के लिए। ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।